हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो भाई हम पेपर 1 की सीडीपी सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 की सीडीपी भाई बहुत ही बेहतरीन आई हुई थी। देखिए अब 30 के 30 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल इजी नहीं आ सकते ना, बट मैं ये कहूँगी जिस हिसाब से मैंने आपकी प्रिपरेशन कराई थी सीडीपी की, पेपर बहुत सही आया हुआ है। अगर आप शुरुआत से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा ना। कितना स्कोर आया है ज़रूर इसके बाद सेशन के बाद में आप बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। सो भाई पहला क्वेश्चन है आपका, महारत उन्मुख शिक्षार्थी। भाई ये आपके वही टैग वर्ड्स हैं ना जो मैंने आपको बार बार कहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वही टैग वर्ड्स हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होगे। भाई महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश का। भाई योग्यता और अच्छी किस्मत के सहारे कभी नहीं बैठते हैं, ठीक है, कि भाई किस्मत अच्छी होगी तब हम पास होंगे, ये तो यहीं पे आपके दोनों गलत हो जाते हैं। योग्यता और कोशिश या फिर खराब किस्मत यहाँ पे भी आ गई भाई, तो ये किस्मत के सहारे कभी नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे आप, ठीक है। महारत उन्मुखी शिक्षार्थी बड़े ही पॉजिटिव शब्दों में आता है और पेपर 2 में आपका इसी का जस्ट अपोजिट जो निगेटिव टर्म होता है जिसे हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कहते हैं ना, वैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पेपर 2 की भी सीडीपी मैंने डिस्कस करी है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और सेकंड पे आते हैं तो सेकंड कह रहा है ना भाई, समीप दूरा विमुख, यानी कि यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर ली इन्होंने, से रिलेटेड कौन से यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक आपका सही हो जाएगा। तो ये है क्या भाई, प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने बताया था बहुत साफ साफ आपसे कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है, यानी कि बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बड़ी मसल्स को यूज़ करना सीखते हैं, फिर छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना वो सीखेंगे, ठीक है। पहला है आपका विकास बहुदिश, भाई ये कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन की बात यहाँ पे इसमें कुछ होती नहीं, दिशा की होती है पर यहाँ पे प्रॉपर एक दिशा बताई गई है, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में विकास हो रहा है ना, ये कहना गलत हो जाएगा। अलग अलग संस्कृतियों में नहीं, संस्कृति की कोई बातचीत यहाँ पे नहीं हुई है भाई, ये बच्चे का बायोलॉजिकली डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, उसकी दिशा के बारे में बताया जाता है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा ना भाई कि पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, यानी कि बड़ी मसल्स, भाई हाथ से पूरे हाथ का इस्तेमाल करके वो बॉल को होल्ड कर रहा है ना, और उसके बाद धीरे धीरे मोतियों को धागे में पिरोने की स्किल्स भी उसमें आ जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सो मूव करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही पॉजिटिव शब्द है बिल्कुल। जब वो बच्चे अपने स्वयं से बात करते हैं ना, खुद से बात करते हैं, जिसे प्राइवेट स्पीच कहा है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया है प्राइवेट स्पीच, और ये आत्म केंद्रिता आप लोग लगा के चले आए हो, और ईगो सेंट्रिक शब्द भाई मैंने बहुत बार ही बताया था कि इसके बारे में जीन प्याजे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन बात जीन प्याजे करते हैं, यहाँ आपका आंसर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस बार इन्होंने यहाँ पे खेल दिया ना, ऐसा वाला आपके साथ कर दिया भाई। यहाँ पे प्राइवेट स्पीच नहीं दिया इन्होंने, प्राइवेट स्पीच ना दे करके इन्होंने दे दिया विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन की बात कर दी इन्होंने, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला सही होगा। और मैंने आपको हर बार यही चीज़ बताई थी कि अगर आत्म केंद्रिता आता है और आंतरिक स्पीच यानी कि वॉक कहते हैं जिसे हम, अगर आ रहा है ना तो इनमें डिफरेंशिएट करके चलिए ना, लेकिन आप लोग गलत करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती हैं, ठीक है भाई। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, भाई जहाँ पे बच्चा सामाजिक नहीं होता है, सोशल नहीं होता है ना, लोगों से घुलने मिलने में, बात करने में उसे बड़ी दिक्कत महसूस होती है ना, और ये प्रॉपर्टी किसकी नज़र आ रही है भाई, बताइएगा जल्दी से। भाई ये है जहाँ पे बच्चा स्वालीन हो जाता है खुद में, ठीक है, स्वालीन हो जाता है, यानी कि ऑटिज्म बिहेवियर शो करने लगेगा, ठीक है। सो ये एक तरीके का ASD है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चा इस तरह से बिहेव करेगा। भाई कह रहा है ना कि सामाजिक संचार में उसे चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं, चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगेन वाइगोत्स्की आ गए, देख रहे हो भाई वाइगोत्स्की कितने इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो भाई वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है, यानी कि इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है आपको बताना है। भाई पहला कह रहे हैं कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने तोड़ लिया और आवश्यकता अनुसार उनको सहायता देना। भाई तो पहला ही तो क्लियर है, इवन यहाँ आगे तुमको टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना। भाई सेल्फ बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करके देना, उनको थोड़ी नीड के अकॉर्डिंग हेल्प दे देना, यही तो इसके फोल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भाई लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफ या पेपर तो भाई बहुत सही आया था ना, अगर कोई ये कहे कि पेपर से ही नहीं आया था तब तो गलत है। और डिस्ग्राफ या लेखन से संबंधित विकार है। अब इससे इजी क्या होगा ना, लिखित कार्य में चुनौती होगी यहाँ पे बच्चे को। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है ना कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। भाई समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहते हैं हम, तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों पर, बिल्कुल नहीं भाई, जो चीज़ें पहले से ही पूर्वाग्रह पे चली आ रही उन पे ही विचार करके क्या ही मिलने वाला है ना। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, एक विशिष्ट और निर्धारित, भाई निर्धारित जो शब्द इस्तेमाल कर दिया ना, मतलब एक ही रास्ता, तो फिर वहाँ पे समस्या समाधानकर्ता कैसे बना पाओगे। बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, या फिर समस्या से संबंधित जानकारी कि केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना, एक ही पहलू पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तो हो गया गलत। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन एक बार हम जरा फिर से देख लेते हैं। समस्या समाधानकर्ता बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी, ओके। तो भाई ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही होना चाहिए ना कि भाई समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, ये तो नहीं होगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधकीय समस्याओं में विभाजित करना, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 आपका। ठीक है भाई, जहाँ पे निर्धारित तरीके से मतलब कि आप उसके अलावा नहीं सोच सकते हो ना, और जहाँ पे अलावा नहीं सोच सकते हो, लाइक एक ही निर्धारित तरीका है आपके सोचने का, या एक ही पहलू पे आप सोच पा रहे हो, वो आपके आंसर कभी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्या कहता है ना कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहु संवेदी सामग्री का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए भाई। ठीक है, समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण, ये टैग वर्ड आ गया निगेटिव भाई। ठीक है, के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण, अगेन दो नेगेटिव हो गए, मतलब रीज़न आपका गलत हो चुका है और असर्शन यहीं पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन देखो इन्होंने दे रखा है, असर्शन सही है और रीज़न गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, रचनावादी दृष्टिकोण से तो भाई व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है क्या, निष्क्रिय शब्द निगेटिव आ गया, और व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या फिर हो सकता है, देखते हैं अगला, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, मतलब लर्निंग एक तरीके से क्या है, जो हमारी अभी की समझ है उसको और विस्तारित करने का और हमारे सीखने में परिवर्तन कह सकते हैं भाई, ये और भी पॉजिटिव है भाई हमारे लिए। तो सीखना बस हमारा नहीं, कोरी स्लेट या निगेटिव शब्द है भाई, कोरी स्लेट जैसी चीज़ें होती नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो चुके हैं। ऑप्शन हमारा 3 बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो अभी वर्तमान स्थिति है, अगर वहाँ से हम अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रचनावादी दृष्टिकोण की तरफ ही इशारा कर रहा है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपका है कि जो प्रभावी शिक्षक है खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है भाई, अगर बच्चे के साथ उनके कल्चरल और जो भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे परिचय कराते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि सीखना भाई क्या है, एक सामाजिक संदर्भ में ही तो होता है। ठीक है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, तो बिल्कुल ये एक्सप्लेन भी करता है। और ऑप्शन नंबर हम 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, ए और आर सही है, और व्याख्या भी बहुत ही, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई आपकी। ठीक है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर में ये कराया हुआ है, अभी रिसेंट जो मैंने मैराथन क्लास ली थी सीडीपी की। ठीक है, सो आप ये चीज़ देख भी सकते हो। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग कौन सा नहीं है, रटना दिख गया साफ साफ निगेटिव, और यहीं पे बिना
आगे पढ़े हुए आपको तुरंत इसी को आंसर टिक करना है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, और भाई अभिकथन है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो यहाँ पे तो स्टीरियोटाइपिंग इस्तेमाल कर दी इन्होंने। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी गलत कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग एक निगेटिव शब्द है और स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। बीइंग अ टीचर, टीचर को तो नहीं ही होना चाहिए। और बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, जेंडर शब्द ही सामाजिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जेंडर कैसा शब्द है? एक सामाजिक है। रीज़न बहुत ज़्यादा गलत है, असर्शन भी गलत है ना, ऐसा नहीं करना है, स्टीरियोटाइप नहीं होना है। पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, जो लोग तीसरा करके आए हैं भाई वो बहुत गलत करके आए हैं। ठीक है, गति संवेदी यानी कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रिफर टू लर्न थ्रू, किस तरह से ये सीखते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, काइनेस्थेटिक है तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे ना, देखने छूने सुनने से नहीं, करने और चलने फिरने से चीज़ें जो लर्निंग है इनकी बेहतर तरीके से होती है। देखिए हॉवर्ड गार्डनर आ चुके हैं भाई। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश और बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि यानी कि वैज्ञानिक होगा तो उसमें किस तरह की बुद्धि होगी, और जो मूर्तिकार होते हैं उनमें किस तरह की बुद्धि होती है। तो भाई मूर्तिकार, अब मूर्तिकार की बात करते हैं तो इसमें तो स्पेशल इंटेलिजेंट होती है, तो हमें तो दो जगह नज़र आ रही, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई आंसर हमारा होगा। अब भाई मूर्तिकार में स्पेशल हो जाती है और वैज्ञानिक में भाई प्राकृतिकवादी तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये भी कट गया, मतलब बच गया सेकंड। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आपको अपना आंसर निकालना था, और ये सीख लीजिए जिनका भी कल पेपर है, इस तरह से आपने आंसर को आपको ढूंढना है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? भाई लचीलापन बिल्कुल होना चाहिए, पृथक्करण और नामीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक निगेटिव आंसर ढूंढा और आपका आंसर आपके सामने होगा। इवन 3 पे विचार करना भी नहीं है भाई। पृथक्करण तीसरा देख लो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तुरंत उस ऑप्शंस को कट कर दीजिए, अब जो बचा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं, समझ रहे हैं? तो बढ़ेंगे भाई 16 पे, और जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, आपको और भी पेपर्स का सॉल्यूशन अभी इसी तरह मिलने वाला है। जब बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ठीक है भाई, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, मतलब उन पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे क्या? गलत बात है। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर की चिंता, गलत बात हो जाएगी यहाँ पे भी। अगला कह रहे हैं कि अधिगम व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्पलेसनेस बच्चे महसूस करें नहीं, वे सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। देखिए ऐसा क्या है ना कि यहाँ पे 4 के चारों ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाता है सीटेट में ना कि फिर उसके बाद लास्ट में ये आंसर ऐसा देंगे या फिर सभी को नंबर इसमें से दे देंगे ना। तो फिलहाल अब एक आंसर टिक करना है तो हम सेकंड की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इन तीनों से तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही, बाकी है तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो अगला है 17 नंबर। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चों को ज़्यादा आपको बहुत परफेक्शन नहीं देना है, उनको आप मौका दीजिए, एक्सपोजर दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए ना, और ये सही हो जाएगा यहीं पे। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल को बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे, 5 से 6 साल से आगे बढ़ेंगे, इवन 6 से 12 साल के बीच में उनकी जो मोटर स्किल्स है वो बेहतर डेवलप हो जाती हैं इस बीच ना। और ऑप्शन हम जाएंगे भाई थर्ड की तरफ। ठीक है, ना कि फर्स्ट और ना ही सेकंड की तरफ। 18 नंबर क्या कहता है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया ने कहा कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो कर थक चुके थे, और ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती हैं कि बच्चों का आत्म केंद्रित, भाई ये बहुत बेहतरीन शब्द मिल गया आपको, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर पाते हैं।
ये मैंने आपको बहुत बारी कराई हुई है ये क्वेश्चन इस तरह के। और इस बारे में जो आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म आप पढ़ रहे हो ना, इसके बारे में जीन पियाजे बात करते हैं। भाई बच्चे जो है ना अपने पर्सपेक्टिव को ही समझते हैं, वो दूसरों की भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सेकेंड नहीं लगाया है ना। और अगला कहते हैं भाई जीन पियाजे, देखिए आ भी गए ना, अगला ही क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। बिल्कुल यहीं पे जाएंगे। तीसरा भाई प्रॉपर 4 स्टेजेस में डिवाइड की हुई है इन्होंने अपनी थ्योरी को। अगला है 20 नंबर कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठा ली और उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन लाना चाहता है, टीचर, ठीक है, टीचर क्या चाहता है कि वो ये जो एक तरह से लैंगिक भूमिका है, ठीक है, जेंडर रोल है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहता है बच्चों की नज़रों में को। इस स्थिति को निम्न में से किस प्रतिक्रिया किस तरह से जो भी चीज़ें हुई एक्टिविटी आपने देखा पढ़ा आपने, कैसे टीचर को ट्रीट करना चाहिए ना। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़ियाँ लड़कियों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। यहाँ सेंसिटिविटी कहाँ ला रहे हो आप? ठीक है, ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और, नहीं नहीं नहीं, आपको सेंसिटिविटी लानी है, यानी कि कुछ ऐसा ऑप्शन करना होगा ना जो भाई सबके बेहतरी में हो। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई खिलौना चुन लें। बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं कहना कि गुड़िया रख दीजिए या गुड़िया आपके लिए नहीं बनी है, ऐसा नहीं कहना है भाई। हम तो चाहते हैं ना कि बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो हो रखी है एक तरह की, उसका इलाज किया जाए ना कि हम उनको इस तरह से करेंगे तो वो और चीज़ें उनके दिमाग में बैठेंगी। फिर विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। उसे क्या कहते हैं भाई? अगर वो अपने आप में अपनी स्किल्स को विकसित करना चाहता है, इसका मतलब कोई ना कोई चुनौतीपूर्ण, वो एक तरीके से क्रिटिकल पीरियड उसके लिए कह सकते हो ना भाई। वहाँ पे चीज़ें थोड़ा जो भी होगा वो फेस करेगा नई स्किल को सीखने में, तो इस तरीके से उसको हम क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, अगला 22वां क्या है भाई कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, यानी कि ADHD हो रखी है बच्चे को। ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये ADHD वाला बच्चा है। ध्यान में रखते समय डैश से बचना चाहिए। बचना यानी कि यहाँ पे कुछ निगेटिव चीज़ है जिससे हमें बचना है जब भी हम ADHD से पीड़ित बच्चे के साथ में हैं। पहला है विकर्षण और शोर करने से। पाठ्यक्रम सामग्री निर्देश में लचीलापन तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, ये भी पॉजिटिव है। सामग्री का उपयोग करना, भाई तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इन सब चीज़ों से बचना है ना, कि बच्चे इनमें ना पढ़ें, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना ध्यान न्यूनता हो रखा है ना, वो ध्यान दे नहीं पाते इन चीज़ों में, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते, तो हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। भाई ये सब तो इसके लिए ने क्रिटिसाइज किया गया है ना। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। कोलबर्ग आगे भाई, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा लेवल 2 और स्टेज नंबर 3 पे होता है, ठीक है, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, गुड गर्ल और गुड बॉय, उस वक्त ये सोचता है ना कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले, मेरे टीचर। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4। कन्वेंशनल होता है, ये पारंपरिक होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्या कहता है भाई, जीन पियाजे फिर से आ गए भाई। कम से कम मुझे लग रहा है कितने ही क्वेश्चन आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से आए हुए ना। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा है जो कि ये जो मैथमेटिकल चीज़ें आप देख पा रहे हो, यानी कि बच्चा 4 + 5 9 तो बता पाता है, पर 9 - 5 4 जब उसको कहा जाता है करने के लिए तो वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, और वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है ना, रिवर्स नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ना, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदार। ना 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 भाई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब ये गलत हो गया तो आर देखो भी मत भाई, क्योंकि एक गलत आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा जहाँ दोनों गलत है, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड। मूव कर जाएंगे अगले पे। और भाई, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल देगा क्या। ये भी इन्होंने फालतू बात कर दी और ए गलत हो गया, मतलब आर भी गलत ही होगा, ठीक है। सेकंड की तरफ चलेंगे। ये आपके टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। पहला है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, बिल्कुल वही सही है भाई। बाहरी अभिप्रेरणा ही वही है ना जो आप गिफ्ट के लिए काम कर रहे हो, कोई प्राइज़ मिलने वाला है, या फिर डर लग रहा है ना कि भाई घर में इस बार तो ढंग से पिटाई हो जाएगी अगर अच्छे नंबर नहीं आए। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो वो वातावरणीय परिणामों से ही आती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है भाई, प्याजे फिर से आ गए ना। और प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था पहली ही स्टेज है ये, ठीक है, कि दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं भाई। संज्ञानात्मक विकास जहाँ पे बच्चा किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाता है और डिफर्ड इमिटेशन यानी कि स्थगित अनुसरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में मुझे नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, और मैंने प्रॉपर की वर्ड्स के साथ में आपको ये थ्योरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करी थी। जिनका भी 15 तारीख को है ज़रूर देख करके जाइएगा। CDP का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको वहाँ से आप देख करके इसको जाएं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, और बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है ना। अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं दे रही हूँ, लाइक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे देखना है, ठीक है। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, ना 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 भाई, ऐसा गलत बात है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं, बिल्कुल एक बारी हो सकता है। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बहुत पले बड़े होते हैं ना, बिल्कुल। ऑप्शन 3 आपका बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है भाई, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा ना। तो ये 30 क्वेश्चन पेपर 1 के हमने CDP के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम 1 to 1 पाँचों सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक हो चुका है, 4 और करने हैं ना। सो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ से बेहतर एक्सपीरियंस ही आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।